हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो हेलो एल्केनों के मिश्रण को इथर विलियन में सोडियम धातु के साथ उपचारित किया गया। अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद 2 मेथिल प्रोपेन बनाता है। मिश्रण में उपस्थित दो हेलो एल्केन हैं। विकल्प ए 2 क्लोरोप्रोपेन एवं क्लोरोमीथेन, विकल्प बी क्लोरोप्रोपेन एवं क्लोरोइथेन, विकल्प सी 2 क्लोरोप्रोपेन एवं क्लोरोइथेन और विकल्प डी क्लोरोइथेन एवं क्लोरोमीथेन। अब देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, मेथिल टू मेथिल प्रोपेन। और 2 मेथिल प्रोपेन हमारे पास में किस प्रकार से होगा, तो ये होगा CH3 CH CH3 और CH3, 2 मेथिल प्रोपेन होगा। अब देखिए यहाँ पर दो हेलो एल्केनों की बात की गई है और कहा गया है कि ईथर विलयन में सोडियम धातु। तो ईथर विलयन में सोडियम धातु के साथ हेलो एल्केन, यहाँ पर जो सोडियम धातु के साथ ईथर विलयन में हेलो एल्केन अभिक्रिया देते हैं वो यहाँ पर कहलाती है वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज अभिक्रिया अभिक्रिया तो होती किस प्रकार से है, तो देखिए हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ पर जो सोडियम होता है, सोडियम हमें यहाँ पर दिया गया है, तो जो सोडियम है ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यानी कि Na+ बनाएगा। तो यहाँ पर दो सोडियम यदि ले लें तो 2Na+ बनेगा और साथ में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। अब होगा क्या कि जो हेलो एल्केन की बात की गई है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर ले लें RX, ये हमने हेलो एल्केन ले लिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो हमारे पास में आर एल्किल समूह है, इसके पास जो कक्षक होगा इसमें ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्यों क्यों जा रहे हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, देखिए हमें ये पता है कि जो हमारे पास में एक्स है या फिर आर एक्स में जो एक्स है इस पर डेल नेगेटिव आएगा, अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और आर एल्किल समूह डेल पॉजिटिव आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसलिए यहाँ पे इसके पास में जाएंगे, इसके कक्षक में। अब यहाँ से क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में जा रहे होते हैं तो ये यहाँ पर निर्मित कर लेता है, देखिए 2 यहाँ पर निर्मित करेगा आर, और ये मुक्त मूलक प्लस एक्स माइनस यहाँ से निष्कासित होगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो यानी कि निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ये एक आर मुक्त मूलक बनाए, ऐसे ही अगला आर मुक्त मूलक बनेगा, और ये जो दो आर मुक्त मूलक होंगे ये दोनों आर मुक्त मूलक मिलकर और यहाँ पर क्रिया करके ये बना लेंगे। देखिए ये हमारे पास में दो आर मुक्त मूलक है और ये यहाँ पर एल्किल, यहाँ पर एल्केन बना लेंगे, एल्किल यहाँ पर ये बनाएंगे। यहाँ पर ये हेलो एल्केन से हमने यहाँ पर एल्केन निर्मित किया। अब यहाँ पर समझें कि जो हमें अभिक्रिया में दिया गया है 2 मेथिल प्रोपेन, तो ये तो हमने मैकेनिज्म देख लिया किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। अब हम 2 मेथिल प्रोपेन की बात करें, ये हमारे पास में CH3 CH CH3 और CH। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि दो हेलो एल्केन जुड़े होंगे और दो हेलो एल्केन जुड़ के और ये यौगिक बना होगा। तो मान लीजिए दो हेलो एल्केन हमारे पास में क्या हो सकते हैं, या तो हम यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ दें तो हमारे पास में ये हेलो एल्केन एक हो जाएगा, ये हेलो एल्केन एक हो जाएगा। वहीं पर यदि हम इस वाले बॉन्ड को तोड़ दें तो भी वही वाला हेलो एल्केन बनेगा जो पहले बना था। या फिर हम यहाँ से इस वाले बॉन्ड को तोड़ दें तो भी हमारे पास में वही हेलो एल्केन बनेंगे दोनों। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तो था CH3Cl, ये हमें कैसे पता पड़ा, क्योंकि हमने बॉन्ड को तोड़ के देखा। वहीं पर ये था CH3 CH और CH3। तो हुआ क्या कि हमने मैकेनिज्म के अनुसार समझा कि यहाँ पर एक तो CH3 मुक्त मूलक बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा CH3 CH मुक्त मूलक, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे CH3 CH। ये हमने मैकेनिज्म तो देख ही लिया, अब हम अभिक्रिया को डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 2 मेथिल प्रोपेन। अब जो यौगिक हमारे पास में थे वो कौन कौन से थे, तो एक तो हमारे पास में हो गया क्लोरोमीथेन क्लोरोमेथेन क्लोरोमेथेन, और दूसरा हमारे पास में हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये हमारे पास में यहाँ पर यौगिक थे जो जिनसे मिलकर हमें यहाँ पर 2 मेथिल प्रोपेन प्राप्त हुआ। तो हमारे पास में 2 क्लोरोप्रोपेन और क्लोरोमीथेन, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।